इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जनरल एंट्रीज किस तरीके से बनाई जाती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन इजी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्होंने रिक्वायरमेंट में लिखा है कि परचेसेस ऑफ मटेरियल ऑन अकाउंट, इसकी एंट्री बनानी है। तो परचेसेस किए हैं ऑन अकाउंट, तो अकाउंट पेएबल हो जाएगा। अब कितनी अमाउंट से होगा, यहाँ पे लिखा है परचेसेस ऑन अकाउंट 30,000, तो यहाँ पे मैं अमाउंट लिखूँगी 30,000। सेकेंड एंट्री की जो रिक्वायरमेंट है लिखा है लेबर पेड, तो लेबर को जो पेमेंट की है यहाँ पे 25,000 की है, पेड ड्यूरिंग जनवरी 25,000। तो लेबर की जो पेमेंट होती है उसको हम पेरोल लिखेंगे। कैश में पेमेंट किए तो कैश 25,000। नंबर 3 पे लिखा है लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में देखें, लेबर कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो हमारे पास डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर को हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास जो डायरेक्ट लेबर टोटल दी हुई है वो 20,000 दी हुई है। जब भी डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री होगी हम उसको वर्क इन प्रोसेस में लिखेंगे। वर्क इन प्रोसेस मतलब कि डायरेक्ट लेबर की अब मैं एंट्री बना रही हूँ। डायरेक्ट लेबर है 20,000 टोटल, तो यहाँ मैंने 20,000 लिख दिया। और इनडायरेक्ट लेबर के लिए मैं FOH लिखूँगी 3,500। FOH 3,500। इन दोनों के लिए जो मैं लिखूँगी वो पेरोल में लिख दूँगी। इन दोनों का टोटल करूँगी तो मेरे पास आएगा 23,500। अब नंबर 4 पे मेरे पास रिक्वायरमेंट है मटेरियल इशूड। मटेरियल इशू किया है यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 15,000 का, और इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट में 1,500 का। तो सेम हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि जब डायरेक्ट मटेरियल को रिकॉर्ड करेंगे तो वर्क इन प्रोसेस में लिखेंगे और इनडायरेक्ट मटेरियल को FOH में। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास 15,000 है टोटल, तो वर्क इन प्रोसेस में 15,000 और इनडायरेक्ट मटेरियल में 1,500 है और मटेरियल क्रेडिट कर देंगे। तो इसका जो टोटल होगा 16,500। अब नेक्स्ट जो एंट्री है वो डेप्रिसिएशन फॉर द मंथ की है। डेप्रिसिएशन हमारे पास है 1,000। डेप्रिसिएशन जो होता है वो भी FOH होता है, तो FOH को डेबिट कर देंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे 1,000 से। नंबर 6 पे एक्विजिशन ऑफ अदर FOH कॉस्ट ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे जो FOH है वो 14,500 है। नंबर 6 FOH क्रेडिट पे इसीलिए अकाउंट पेएबल कर देंगे 14,500 पे। नंबर 7 पे है FOH अप्लाइड टू प्रोडक्शन। FOH अप्लाइड प्रोडक्शन जो है वो टोटल 20,000 है। जब हम अप्लाई एस्टिमेट या अप्लाई कर देते हैं तो वो वर्क इन प्रोसेस में चले जाएगी और FOH क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी जॉब्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। अगर मैं यहाँ पे देखूँ लिखा है जॉब 1 स्टार्टेड इन दिसंबर, फिनिश ड्यूरिंग जनवरी एंड सोल्ड अ कस्टमर फॉर 21,000 कैश। तो इसका मतलब ये जो जॉब 1 है ये कंप्लीट हो गई है और ये सोल्ड आउट भी हो गई थी कैश पे।
फिर जॉब 2 है जो अभी तक इस पे काम ख़त्म नहीं हुआ, ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र नहीं हुआ। दूसरा जॉब 3 है जो जनवरी में स्टार्ट हुई थी, फिनिश ड्यूरिंग जनवरी एंड नाउ इन द फिनिश गुड्स वेयर हाउस अवेटिंग कस्टमर डिस्पोजिशन। मतलब कि जॉब 3 भी फिनिश गुड्स में चले गई है और जॉब 1, इसीलिए जॉब 1 और जॉब 3 की ही फिनिश गुड्स में एंट्री बनेगी। तो नंबर 8 पे अगर मैं एंट्री बनाऊँ जॉब 1 के लिए, फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो गई है, इसीलिए डेबिट कर दूंगी जॉब 1 को। तो अगर मैं इन सब का टोटल करूं तो मेरे पास 15,000 डेबिट हो जाएगा। फिनिश गुड्स जॉब 2 जॉब 3 का टोटल करूं तो मेरे पास आएगा 14 + 15 19,000। और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा जॉब 1 का, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में ट्रांसफ़र हो गया। वर्क इन प्रोसेस जॉब 3 भी क्रेडिट हो जाएगा 15। नंबर 9 पे मेरे पास सेल्स रेवेन्यू की एंट्री बनेगी। सेल्स जो हुई है हमारी, सिर्फ जॉब 1 हुआ था 21,000 कैश में, तो यहाँ पे एंट्री बनेगी कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 21,000 से। नेक्स्ट मेरे पास जो एंट्री है नंबर 10 पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री सिर्फ वही वाली बनेगी जो सिर्फ सेल हुई है। तो जो जॉब 1 है वो सेल हुआ था, जॉब 1 की जो कॉस्ट बनी है वो टोटल 15,000 बनी है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में मैं 15,000 लिख दूंगी और फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है वर्क इन प्रोसेस में होता है, वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स में जाता है और फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है। तो इसीलिए फिनिश गुड्स से वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो गया था, फिनिश गुड्स में गया था। अब फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चले गया, इसीलिए फिनिश गुड्स क्रेडिट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें FOH की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। FOH की वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे कि हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे FOH डेबिट हुआ है 3500 से। इस साइड पे जो होती है वो एक्चुअल FOH लिखते हैं और यहाँ पे अप्लाइड FOH। फिर उसके बाद जो FOH दोबारा से डेबिट हुआ है 1500, 1000, 14,500, क्रेडिट हुआ है 20,000 से। बस अब मैं इसका टोटल करूँ 3500 + 1500 + 1000 + 14,500, तो टोटल मेरे पास यहाँ बन रहा है 20,500। इसका मतलब जो मैंने एस्टिमेट किया था वो कम किया था और एक्चुअल में ज़्यादा लगा। तो मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 500 ऐड कर दूँगी। अब ये दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। अब इसकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी FOH यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो FOH को मैं एंट्री में क्रेडिट कर दूँगी 500 से और डेबिट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 500 से। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को मैंने यहाँ पे एंट्री में इसीलिए लिखा है क्योंकि जब मैंने अप्लाइड FOH लिखा था 20,000 मतलब एस्टिमेट किया था, तो वहाँ पे मैंने पहले से रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैंने 20,000 कम एस्टिमेट किया था, 500 तो ऐड ही नहीं हुआ। तो 500 को ऐड करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डेबिट किया और FOH को क्रेडिट कर दिया। और इसी तरीके से अगर FOH ओवर अप्लाई हो जाता, मतलब हम ज़्यादा एस्टिमेट कर देते, तो इसकी वाइस वर्सा एंट्री बनती, मतलब कि FOH डेबिट हो जाता और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाता।